क्लास 10th आज के वीडियो में हम मैथ्स की न्यू बुक एंड ओल्ड बुक दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ये है आपकी ओल्ड बुक, ये है आपकी न्यू बुक एंड दोनों बुक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स चेंज हुए हैं, क्या डिलीट हुए हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो डिलीट तो हो गए हैं बट आपके काम के हैं। फ्यूचर में आपको मैथमेटिक्स का जो वही ओलंपियाड देना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, हायर क्लास में आपको मैथ्स लेना हो तो वो काम आएंगे। तो हम पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। सो क्लास 10 देखिए, ये मैथमेटिक्स की ओल्ड बुक है, ये न्यू बुक है इस साल का जो 2023 का एडिशन। सो ये फर्स्ट चैप्टर को आइए पहले कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट में मैंने ओल्ड बुक रखी है, राइट में मैंने न्यू बुक रखी है। देखिए यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिलीट कर दिया। जो यहाँ से फंडामेंटल अर्थमेटिक्स से शुरू हुआ है अपना ये टॉपिक चैप्टर। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब 1.1 जो थी HCF पे बेस यूक्लिड डिवीजन लेमा उसको ओमिट कर दिया। बट स्टूडेंट मैं अपना सलाह दूंगा कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है, आगे चल के आपको काम आएगा। भले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करें लेकिन एडिशनल नॉलेज के फॉर्म में एक प्रैक्टिस कर ले खाली इसके एग्जाम्पल्स। अब इसकी जो 1.2 थी ओल्ड बुक की, वो फंडामेंटल थ्योरम पे आधारित है, तो वो यहाँ पर 1.1 हो गई है। देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ 1.1। इसके बाद इरेशनल नंबर पे बेस जो है, ये अच्छी बात है, नहीं हटाया टॉपिक, बहुत यूज़फुल है। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर रूट 2, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी एक्सरसाइज इरेशनल पे बेस्ड है। फिर यहाँ पर ओल्ड बुक में एक और एक्सरसाइज थी, उसको यहाँ डिलीट कर दिया गया है, जबकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। ये पुरानी बुक है, थोड़ा देखिएगा हमारी 1.4 एक्सरसाइज। ये इस थ्योरम पे बेस्ड है कि P/Q को हमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हालांकि आप 9th में शायद पढ़ चुके हैं, मुझे लग रहा है ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना P/Q। तो ये इसको और एक्सप्लोर किया गया है इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये आप एज अ एडिशनल नॉलेज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, को आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत यूज़फुल है। बड़े बड़े नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप ज़रूर इसको कर लें, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है न्यू बुक में। 1.2 के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब पॉलिनोमियल में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी सेम है, खाली यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिथम, जो ओल्ड बुक में यहाँ डिवीज़न एल्गोरिथम था वो यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। मतलब डायरेक्ट हम आए यहाँ पर, ये देखिए दिस टॉपिक हैज़ बीन डिलीटेड, डिवीज़न एल्गोरिथम। ये भी यूज़फुल है, ये आपको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। डिवीज़न अलजेब्रा में ये बहुत काम का है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यू बुक में ये सेम है 2.1। देन इसके बाद वो आगे बढ़ा दी गई एक्सरसाइज 2.2, और जो 2.3 वगैरह वो बेस था डिवीज़न पे, वो हटा दिया। डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखिए थर्ड चैप्टर में भी ऑलमोस्ट सभी हैं दोनों बुक्स में, खाली यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो डिलीट कर दिया गया। यहाँ पर दो मेथड हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये डिलीट कर दिया है यहाँ पर न्यू बुक में। देखिए स्टूडेंट, ओल्ड बुक में जो 3.2 एक्सरसाइज है वो यहाँ पर न्यू बुक में 3.1 है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है। बाकी सब सेम क्वेश्चन हैं इसमें। अब यहाँ ओल्ड बुक में जो 3.3 थी, तो न्यू बुक में वो क्या है, 3.2 है। इसी तरह से यहाँ पर 3.4 ओल्ड बुक में है, तो यहाँ पर वो 3.3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है, तो इसलिए ये 3.5 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ही थे खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो उसको डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर 3.3 लास्ट एक्सरसाइज है। बट यहाँ पर फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको एक सलाह दूंगा, सजेशन दूंगा। इसकी 3.5 जो ओल्ड बुक की एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थे, बाकी बहुत यूज़फुल थे। ये क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर मैथ्स ले रहे हैं या आगे चल के इस तरह का करियर ऑप्ट कर रहे हैं, MBA के लिए कैट एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैट दे रहे हैं, रेलवे बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा एज ए एडिशनल नॉलेज। आपको ये बचपना नहीं दिखाना है कि कोर्स में नहीं है तो मैं नहीं करना है। यू शुड प्रैक्टिस ऑल दिस, दीज आर वेरी यूज़फुल। और इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आप ज़रूर करिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि न्यू बुक में हटा दिए हैं, ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स न्यू बुक में कुछ लिमिटेड ही रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम,
जो एक्सरसाइज 3.3 में है कि रिफ्रेशर वगैरह से तो आप करेंगे ही, बट ये जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में प्योरली बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए गए थे ये, तो इनको आप एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। और ये एक एक्सरसाइज जो आगे हटाई गई है 3.6, इसके भी क्वेश्चन बहुत यूज़फुल हैं, उसके वर्ड प्रॉब्लम ये भी आप ज़रूर करिएगा। स्पेशली ये जो बोर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान दीजिए, ये बोर्ड वाले क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए इंट्रोडक्शन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर यहाँ ओल्ड बुक में नेक्स्ट पेज पे चला गया है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हटा दिया गया है इसमें। यहाँ देखिए सॉल्यूशन यहाँ भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन जो यहाँ पुरानी बुक में था, फिर नेचर ऑफ रूट्स भी है, नेचर ऑफ रूट्स भी है, बस ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हटा दिया गया है। देखिए 4.1 एक्सरसाइज सेम ही है, 4.2 भी सेम है। देन यहाँ पर जो टॉपिक था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये हटा दिया है, ये यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 4.3 ओल्ड बुक में थी वो हटा दी है, और यहाँ पर जो 4.3 है वो इसकी 4.4 जो थी उसको न्यू बुक में 4.3 बना दिया गया है। ये सेम क्वेश्चंस देखिए नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है, बट यहाँ फिर से मैं बताऊँ आपको, भले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड न करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ ही क्वेश्चंस थे यहाँ पर, बट बाकी जो आगे हैं बहुत लॉजिकल। और फिर से मैं बताऊँ, ये वर्ड प्रॉब्लम जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में था, ऐसे ये वर्ड प्रॉब्लम ओल्ड बुक की हैं जो न्यू बुक में शामिल नहीं की गई हैं, तो इनको आप ज़रूर करिए। कोर्स बदलते वक्त ये करना चाहिए था कि वर्ड प्रॉब्लम एटलीस्ट इसमें इंक्लूड करना चाहिए था न्यू बुक में, पर ये नहीं की गई, तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप ज़रूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पर भी बोर्ड के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया गया, मोटर बोट, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप ये ज़रूर करिएगा, जो कि न्यू बुक में यहाँ शामिल नहीं किए गए हैं। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए स्टूडेंट ओल्ड बुक, दिस इज़ न्यू बुक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म भी है, सम ऑफ द एन टर्म्स भी है, यहाँ पर समरी भी है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आइए अंदर देखते हैं बुक के, कोई चेंज तो नहीं है। 5.1 देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 दोनों में सेम है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं। देखिए स्टूडेंट न्यू बुक में 5.1 एंड दिस इज ओल्ड बुक, ऑलमोस्ट सेम ही है ये। एक्सरसाइज 5.2 इज ऑल्सो सेम इन ओल्ड बुक एंड न्यू बुक। एक्सरसाइज 5.3 इन ओल्ड बुक बिल्कुल सेम है जो कि न्यू बुक में भी है। एक्सरसाइज 5.3 मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छी बात है, कोई चेंज नहीं किया गया, क्योंकि हायर क्लासेस में ये कंटिन्यू होती हैं क्वेश्चंस, ये टॉपिक कंटिन्यू होता है। तो ओल्ड बुक में भी मैं देख रहा हूँ सेम क्वेश्चंस हैं, एंड ये न्यू बुक में भी सेम क्वेश्चन है। 5.3 सेम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज भी बहुत यूज़फुल होती है, भले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन सेशन बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस में आता है, तो एज अ रिफ्रेशर क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ट्राइंगल में देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन, सिमिलर फिगर्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और यहाँ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और पाइथागोरस दो थ्योरम्स हैं वो डिलीट कर दी गई हैं। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 दोनों में सेम है। देन बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसका प्रूफ है दोनों में, तो अच्छी बात है, ये नहीं हटा, इसका प्रूफ आप ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका कन्वर्स भी होना चाहिए, हाँ कन्वर्स भी न्यू बुक में है एंड कन्वर्स ऑल्सो इन ओल्ड बुक। तो कन्वर्स जो है थ्योरम 6.2 बीपीटी का उल्टा कन्वर्स, इसका भी प्रूफ आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही रखा गया, ओल्ड में भी था और न्यू में भी है। नाउ देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.2 सेम है, दिस इज़ इन ओल्ड बुक, दिस इज़ इन द न्यू बुक। ये यहाँ पर है अप टू क्वेश्चन नंबर 10, और न्यू बुक में भी हम देखें तो इट इज़ अप टू क्वेश्चन नंबर 10। देन ये ओल्ड बुक में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये टॉपिक इसमें भी है, न्यू बुक में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। देन स्टूडेंट 6.3 एक्सरसाइज इन ओल्ड बुक वही है सेम, एंड न्यू बुक में भी 6.3 सेम ही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स की एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये जो थ्योरम है
इसको ओल्ड बुक में थी, न्यू बुक में शामिल नहीं किया गया है। इट इज़ ओनली इन द ओल्ड कोर्स एंड पाइथागोरस ऑल्सो, एक पाइथागोरस थ्योरम करके है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये भी हटा दिया गया है। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा, मैंने अपने वीडियोस में जो भी पोर्शन छूटे हैं ओल्ड बुक में से करवाए हैं, जब तक न्यू बुक नहीं आई थी, तो आप कर लीजिएगा, बहुत यूज़फुल है ये। देन 6.3 के बाद देखिए ओल्ड बुक में पाइथागोरस और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज थी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो 6.4 ओल्ड बुक में था, और दूसरा 6.5 थी ओल्ड बुक में बेस्ड ऑन पाइथागोरस। तो ये न्यू बुक में नहीं है क्योंकि दोनों थ्योरम्स हटा दी गई हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बीपीटी पे बेस्ड है, ओनली 6.3। देन इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7। देखिए स्टूडेंट ऑलमोस्ट सभी सेम है, डिस्टेंस फार्मूला और ये इंट्रोडक्शन, बट ओनली एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक फार्मूला है, ओल्ड बुक में था, वो हटा दिया गया है। डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है, एक्सरसाइज 7.1 ओल्ड बुक में भी है और ये न्यू बुक में भी है, इसमें सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। देन सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.2, देखिए स्टूडेंट ओल्ड बुक में भी सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है 7.2 और ये न्यू बुक में भी वही है, एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल एक टॉपिक है जो ओल्ड बुक में था, वो डिलीट कर दिया गया है, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। तो आपको मैं एडवाइस करूँगा इसको आप ज़रूर कर लें आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और आपका हायर क्लासेस में आप मैथ्स ले रहे हैं तो बहुत काम आएगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के वर्टाइसेस के दिए हों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला रहता है, बहुत सिंपल है, एक्सप्लोर कर लीजिएगा, एज ए एडिशनल नॉलेज आप ज़रूर इसको कर लीजिएगा, एटलीस्ट एग्जाम्पल्स तो आप देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये न्यू चैप्टर है जो 10th क्लास से स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन है, रेशियोज है दोनों में, देखिए साथ साथ में दिखा रहा हूँ आपको, रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिलीट कर दिया गया है। जो ओल्ड बुक में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था उसको डिलीट कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज डायरेक्ट हैं जो यहाँ पर है। तो देखिए स्टूडेंट लेफ्ट में ये ओल्ड बुक, राइट में ये न्यू बुक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 देखिए दोनों में एग्जैक्टली सेम है। एक्सरसाइज 8.2 ये भी सेम है, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे बेस्ड है, ये बिल्कुल सेम है दोनों में। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो डिलीट कर दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूले बहुत इजी हैं। फिर से मैं आपको एडवाइस करूँगा इसको एक्सप्लोर कर लीजिए, ये डिलीट कर दिया गया है बट आपको ये करना चाहिए एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज, एटलीस्ट एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज भी बहुत छोटी सी है 8.3 जो यहाँ पर डिलीट कर दी है न्यू बुक में, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ये आगे हायर क्लासेस में आपको जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये बहुत सपोर्टिव रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस पर बेस्ड है यहाँ ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 8.4। तो यहाँ एक टॉपिक डिलीट कर दिया तो इसलिए यहाँ पर वो एक्सरसाइज हो गई है 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वो बिल्कुल सेम रखी गई है, जो ओल्ड बुक में है 8.4 वही है न्यू बुक में रखी गई है। नाउ नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1, जिसकी ओल्ड बुक में जो टोटल क्वेश्चंस थे 16, तो यहाँ न्यू बुक में जो 9.1 एक्सरसाइज है इसमें 1 से लेके यहाँ टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। सिर्फ ये एक क्वेश्चन इसको हटा दिया गया है, 16 क्वेश्चन, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, एक ही क्वेश्चन है ये। अब देखिए स्टूडेंट सर्कल, जो 10th चैप्टर है सर्कल, इंट्रोडक्शन, टेंजेंट, देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये अंदर देखते हैं कोई बदलाव तो नहीं है। ये सर्कल्स ओल्ड बुक में, दिस सर्कल्स इन द न्यू बुक। ये है थ्योरम 10.1 जो ओल्ड बुक में है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ईजी थ्योरम है, टेंजेंट पे बेस्ड है। और यहाँ न्यू बुक में देखते हैं यहाँ पर भी है। देन है 10.1 एक्सरसाइज, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर गए हैं, तो ये दोनों उसमें है न्यू एंड ओल्ड में 10.1।
देन ये चलिए बहुत अच्छी बात है, ये दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, ये आप ज़रूर करिएगा। ओल्ड बुक में भी हैं और यहाँ देखते हैं ये यस न्यू बुक में भी हैं दो एग्जांपल्स, ये बहुत ही यूज़फुल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। थ्योरम 10.2 ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओल्ड बुक में भी है और ये न्यू में भी है, ये भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, इसका प्रूफ आता है एग्ज़ाम में। एक्सरसाइज 10.2 ओल्ड बुक में भी है, यहाँ ये न्यू बुक में भी है। टोटल 13 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी टोटल 13 क्वेश्चंस, मतलब कोई चेंज नहीं है सर्कल में। अब देखिए स्टूडेंट, आफ्टर सर्कल चैप्टर 10 11 चैप्टर ओल्ड बुक में था कंस्ट्रक्शन, जो न्यू बुक में हटा दिया गया है। न्यू बुक में आफ्टर सर्कल डायरेक्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब एक चैप्टर कम हो गया तो यहाँ पर ये 11 हो गया, जो 11 यहाँ पर 12 यहाँ पर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो कंस्ट्रक्शन डिलीट होने के कारण ये हो गया 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, एंड दिस इज गिवन ओल्ड बुक पेरीमीटर्स, यहाँ पेरीमीटर्स नहीं है, डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। यहाँ पर पेरीमीटर्स, सेक्टर, सेगमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ये दो टॉपिक जो पेरीमीटर हैं और ये एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ये हटा दिया गया है। तो न्यू बुक में ओनली एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, बहुत कम कर दिया गया है कोर्स। तो देखिए स्टूडेंट, ओल्ड बुक में जो था काफ़ी इलाबरेटेड था, डिटेल में था 12.1, देन ये सेगमेंट पेरीमीटर्स एंड इस 12.2, और ये ओल्ड बुक में जो था ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ये भी स्टूडेंट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए एटलीस्ट एग्जांपल्स एज एडिशनल नॉलेज, जिससे आपकी ब्रेन टीचिंग कुछ एक्सरसाइज होती है, ब्रेन की जो एक एक्सरसाइज हो जाती है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज ए एडिशनल नॉलेज, नॉट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये क्वेश्चन सब हटा दिए गए हैं, दिस वॉज इन द ओल्ड बुक। यहाँ ओल्ड बुक में से सिर्फ एक ही चीज़ ली गई है, जो यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 है, वो सेम एक्सरसाइज यहाँ पर 11.1 ले ली गई है बस। नाउ स्टूडेंट चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो ओल्ड बुक में था, यहाँ पर चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया है कोर्स। देखिए यहाँ पर कितने यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड फ्रस्टम, ये काफ़ी कुछ कम करके सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन बस दिया गया है। जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम कॉम्बिनेशन है वो यहाँ दिया गया है, बाकी कन्वर्शन और ये फ्रस्टम ऑफ कोन ये हटा दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स में 13.1 एक्सरसाइज यानी 1 2 3 4 से लेके 9 क्वेश्चन ओल्ड बुक में, यहाँ पर वो 13.1 एक्सरसाइज ले ली गई है 12.1 के फॉर्म में, इसका नाम 12.1 है, ये भी वहाँ 1 to 9, मतलब ये एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली। ओल्ड बुक में ये 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो यहाँ पर भी सेम एक्सरसाइज 12.2 है, वो 1 to 8 क्वेश्चन, मतलब ये एक्सरसाइज सेम ही है नेक्स्ट वाली। बस ये दो एक्सरसाइज है, इसके बाद चैप्टर फिनिश है। जबकि यहाँ पर कन्वर्जन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट्स, फिर से मैं एडवाइस करूँगा ये आप ज़रूर करिए कन्वर्जन, एटलीस्ट एग्जाम्पल्स आप करिए अटेम्प्ट। ये पूरा एक्सरसाइज 13.3 हटा दिया गया है, 13.4 भी हटा दिया गया है, फ्रस्टम कहलाता है ये बाल्टी का शेप, बकेट का शेप, तो ये एज ए एडिशनल नॉलेज आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 13 यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, इंट्रोडक्शन के बाद मीन है, देन मोड है। ओल्ड बुक में यहाँ पर भी मीन है, मोड है और मीडियन है, तो मीडियन यहाँ पर भी है, तो मतलब मीन, मोड, मीडियन ये तीनों ओल्ड में भी थे, न्यू में भी हैं, बट यहाँ पर जो एक है इम्पोर्टेंट जो हटा दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हटा दिया गया है। और देखिए स्टूडेंट ओल्ड बुक में 14.1 टोटल 1 2 3 4 7 8 9 क्वेश्चंस पूरे जो 14.1 में लिए गए हैं वही यहाँ पर एक्सरसाइज 13 में लिए गए हैं, 13.1 में लिए गए हैं, तो 13.1 में भी 1 to 9 क्वेश्चंस है, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट वाली एग्जैक्टली सेम है। देन 14.2 ओल्ड बुक में 1 से लेके ये 6 क्वेश्चन तक लिए गए हैं, देखिए ध्यान से स्टूडेंट। नाउ ये मीन पे थी, अब मोड पे बेस्ड एक्सरसाइज 14.2 ओल्ड बुक में अप टू 6 क्वेश्चंस हैं। तो न्यू बुक में भी
मोड पे बेस्ड 13.2 एग्जैक्टली सेम है, अप टू 6 क्वेश्चन हैं। देन मीन मोड के बाद मीडियन पे बेस्ड ओल्ड बुक में 14.3 एक्सरसाइज है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, और यह न्यू बुक में इसको 13.3 दिया गया है जो मीडियन पे बेस्ड है अप टू क्वेश्चन 7। सेम एग्जैक्टली सब कुछ सेम है फर्स्ट 3 एक्सरसाइज, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये हटा दिया गया है। ये भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। कैट मैट जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें डेटा एनालिसिस आता है, तो डेटा एनालिसिस में ये ग्राफ्स वगैरह बहुत काम आते हैं, लेस देन मोर देन, जो कि न्यू बुक में हटा दिया गया है। तो ये आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा एटलीस्ट ऑल एग्जाम तक। तो यहाँ जो 14.4 था ग्राफिक बेस्ड वो यहाँ न्यू बुक में नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर 14.3 इज़ लास्ट एक्सरसाइज, 13.3 इज़ लास्ट एक्सरसाइज। ग्राफ का रोल यहाँ पर कोई भी नहीं है। नाउ स्टूडेंट सी द लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। जो ओल्ड बुक में 15 था यहाँ पर 14 है। ओल्ड बुक में थी एक्सरसाइज 15.1। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ओल्ड बुक में दिखा रहा है ये 24। तो यहाँ देखते हैं 14.1, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 24। तो मतलब प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, जो एक्सरसाइज वो यहाँ पर थी वही एक्सरसाइज यहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी में बताना चाहूँगा, ये जो एग्जांपल है इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं डाइस पे बेस्ड, 2 डाइस 3 डाइस, तो ये आप ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। दोनों बुक्स में है, ओल्ड में भी है न्यू में भी है ये। नाउ स्टूडेंट चैप्टर्स आर ओवर। अब आफ्टर चैप्टर्स तो पीछे रहते हैं ये प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, ये आपको एज एडिशनल नॉलेज है दोनों बुक्स में, तो इसके लिए इतना चिंता करने की बात नहीं। जब भी आपको टाइम उसको आप रीड कर सकते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्कूल में या मॉडल्स होते हैं उसमें ये सपोर्टिव होते हैं।